शक्ति अर्जित कर लो, संसार तुम्हारा हो जाए। लिख लो अपने हाथ पे यहां, S = S, शक्ति = संसार। अगर शक्ति नहीं मिली तो संसार कभी नहीं मिलेगा। न पत्नी मिलेगी, न पति मिलेगा, न परिवार मिलेगा, न समाज मिलेगा। क्योंकि लोग शक्ति को ही पूजने जाते हैं, वो किसी भी रूप में पूजे, हिंदू पूजे, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब शक्ति की पूजा करते हैं विभिन्न नामों से। तो अपने हाथ पे यहां लिख लो, S = S। अगर संसार चाहिए तो शक्ति को पैदा करो। यही है निष्काम कर्म। फल की चिंता नहीं करनी है, संसार की चिंता नहीं करनी है, शक्ति की चिंता करनी है। इंटरेस्ट। दुनिया में कुछ सूत्र बड़े महान हैं। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जिसको R = I समझ में आया, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट, वो बना राजा। कितने मिडिल क्लास के लड़के हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जीवन में, पढ़ने के सिवा, पर वो पढ़ने के सिवा सारा काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को पता है कि मेरे फादर एक लिमिट के बाद नहीं मुझे असिस्ट कर सकते, नहीं मुझे हेल्प कर सकते। जब भी तुम त्याग करोगे और साधना करोगे तो बदले में कोई बड़ी चीज मिलेगी। ये नियम है और इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। इसी नियम को पालन किया प्रभु राम ने। किया तो त्याग किया किसका? राजगद्दी का। लेकिन ऐसा नहीं त्याग करके चले गए कि अब कभी नहीं आएंगे, हम राजा नहीं बैठेंगे, कभी गद्दी पर नहीं बैठेंगे। ना 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 ना, त्याग किया, 14 साल के लिए चले गए, साधना की। 17 साल एक्सरसाइज कर लो तो इतनी डेंजरस बॉडी बन जाए कि शेर और को पटक दो उठा के। अगर तुम 17 साल जिम ज्वाइन किए होते तब तो तुम्हारी भयंकर शरीर होती। क्लास में एंटर करते टीचर भी तुमको कहता कि भैया नमस्ते, भैया यहाँ बैठिए मेरी कुर्सी पे। 17-18 इंच का बाइसेप होता अगर तुम्हारा, 15 में ठीक है, 17-18 का होता तो टीचर भी कहता कि, क्योंकि सिगरेट तो वो भी पीता है। तो 24 में तो तुम्हें हॉलीवुड वाले बुला लेते, आओ मूवी बनाओ, कमांडो पार्ट 4, सिल्वेस्टर स्टालोन। 17 साल अगर तुम बॉडी बनाए होते, जिम किए होते तो तुम्हारी शरीर, तुम 17 साल पढ़े, तुम्हारे चेहरे पर रौनक ही नहीं, उदास, तो नौकरी भी नहीं मिल रही है, शादी भी नहीं हो रही है। तुम नाहक में लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है। कोई नाराज नहीं, पैसा कमाओ बस, बोरे में भर भर के, जिसका मुंह खुले निकाला भर दिया मुंह में, ये ले खत्म। तुम इतना टेंशन में रहते हो। मैं भगवान विष्णु को इसीलिए तो मानता हूँ, उनके हाथ एक तरफ लक्ष्मी जी हैं, दूसरी तरफ सुदर्शन है। तो पहले किसी को पैसा दे दिया, ले चल शुरू हो जा, सीताराम सिंह। उसने कहा नहीं खाएंगे, निकाला तुरंत 4 गोली डाल। क्या कॉम्बिनेशन है। तुम यार भगवान को देख के नहीं समझ पाते, फिर कहते हो दुनिया में बड़ा अंधकार है। हर वो आदमी स्लेव है, याद रखना। स्लेव मतलब क्या? तुम भी स्लेव हो सकते हो। स्लेव मतलब जिसके पास 3 में से कोई पावर नहीं है। 3 तरह की पावर होती है, और जिनके पास 3 पावरों में से कोई पावर नहीं है। पहली पावर है नॉलेज, पावर है, ये डिग्री लिए बैठे हो, तुम्हारे पास पावर थोड़ी है, तुम तो सैटेलाइट की तरह हो इस वक्त, तुम इतना बढ़ के सन नहीं बन पाए। तो पहली पावर नॉलेज की है, दूसरी पावर वॉर की है, और तीसरी पावर मनी की है। अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तुम्हारे पास तो तुम भी स्लेव हो, क्योंकि तुम भी किसी पे डिपेंडेंट हो। तुम यार इस उम्र में डरते हो। मतलब हमारे लिए सबसे दुख की बात ये नहीं है। तुम अगर मैं बुजुर्गों को पढ़ा रहा होता 70 साल के आदमी को, तो मैं सोचता चलो यार कोई बात, आप क्या लड़ेंगे बेचारे, हार्मोनी खत्म होगी। और तुम इस उम्र में डर रहे हो। ये उम्र हाँ कॉन्शियस होने की उम्र है। अगर पर डे क्लास करके कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा तो क्लास गलत है, तो फिर सही डायरेक्शन में तुमको क्लास लेनी जा रही। तो 4 चीज अपनी डायरी में नोट कर लो: अंडरस्टैंडिंग, स्टडीइंग, प्रिपरेशन, पर्सनैलिटी। इन चारों चीजों पे काम करना है। अंडरस्टैंडिंग मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं ना उसे समझना है। स्ट्रैटेजी बनानी है हर हफ्ते की, कि इस हफ्ते में मुझे क्या खत्म करना है। चपरासी को डायरी की कोई जरूरत ही नहीं, उसको कोई काम ही नहीं है। वो बाहर कुर्सी लगा के बैठा है, साहब है तो अगर मिल गया तो है, और नहीं मिला तो नहीं है। लेकिन वो जो अंदर साहब बैठा है उसकी 40 मीटिंग है, उसको डायरी की जरूरत है। तुमको डायरी की जरूरत है, तुम साहब लोग हो। तुम्हारी एक पर्सनल डायरी होनी चाहिए जिसमें तुम अपने दिन भर का रूटीन लिखोगे। 6 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे डिस्कशन करना है, मूवी देखने जाना है। मूवी भी देखना है यार, ऐसे थोड़ा कि नहीं देखना है, एकदम देखना है। शक्ति और इंसाइट पे काम कर लो।
और साल भर के अंदर तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, गारंटी। बाकी पढ़ने वढ़ने कुछ नहीं होता। पढ़े तो 15 साल, पिछले 15 साल पढ़ के तो आए हो, इतनी हिम्मत नहीं है कि खड़े हो जाओ। कुछ नहीं दिया तुमको शिक्षा ने, तुमको शिक्षा ने सिवाय परेशानी के कुछ नहीं दिया। डिप्रेशन दिया, फालतू का, मेहनत गलत दिशा में कराया। 90% लाना है, 4 डालोगे तो 90%, भागना बंद कर दो। तुम शक्ति और इंसाइट बढ़ाना शुरू करो, पढ़ो और विजुअलाइज करो क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या कह रहा है, कि मुझे बताना क्या चाहता है। और देखो 6 महीने में कैसे तुम्हारे मानसिक विकास होता है, और बिना किसी मदद के तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत सारे भाई बहन हैं जो समय से पहले लड़ना चाहते हैं। नहीं सर, जितने लोग आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं वो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं सर। दुनिया में सबसे बड़ा ऑक्सीजन क्या है? ह्यूमिलिएशन। उसको डिप्रेशन में कभी नहीं लेना चाहिए। क्या हमारा विरोध कर, हमसे कह रहे तो तुम कर ही नहीं पाओगे, अच्छा है। जितने लोगों की ज्यादा तारीफ होती है पूरे जीवन, मैंने देखा मेरे बड़े सारे मित्र हैं, बड़े अच्छे अच्छे घरों में पैदा हुए, रईस घरों में पैदा हुए, जमीन पर कभी पैर ही नहीं रखा। हम उनके घर जाते थे, कभी कोई पंडित बैठा है, कोई होरोस्कोप देख रहा तो उनको बता रहा राजा 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 सूर्य उच्च का है, मंगल उच्च का है, बुध उच्च का है। हमारा बोले संघर्ष बहुत है जीवन। बोले अपने 25 साल के टीचिंग कैरियर में जो सबसे कॉमन चीज मैंने देखी वो यही थी कि कोई भी आईएएस बनने वाला जो लड़का बना, उसमें से कोई भी नॉनसेंस बातें नहीं की। सर ऐश्वर्या राय का डाइवोर्स होने जा रहा है। जब तक तुम्हारी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए किसी से उलझो मत। जब आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, बड़े गोल बना रखा है, उलझना छोड़ दो। ये सारी दुनिया बस एक फिराक में है, किसी तरफ तुम्हें उलझा दे, क्योंकि जैसे ही तुमने किसी को उलझाया उसकी क्षमता आधी हो गई। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट। एक एग्जांपल तुमको देता हूं हिस्ट्री से। कैसर विलियम सेकंड, ये इडियट पता क्यों हारा? कैसर विलियम सेकंड जर्मनी तब से लड़ रहा था, सबसे चारों तरफ तलवार चला रहा। आदमी का न्यूट्रल, एक फोर्स न्यूट्रल थी। थोड़ा सा पैनिक हुआ, इसने उसको भी एक तमाचा मार दिया। किसको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर सब ने इसको पकड़ के बाल लड़ा के दीवार में पटक के इतना मार मारा इसको। तुम्हें पढ़ना है और सोचना है, आंसर लिखना है। इस वक्त तुम्हारी ये स्थिति नहीं है कि तुम बहुत सारे मुद्दों पे सोच सको। जो आदमी कमजोर है ना, उसके लिए क्या रिलेशन। तुम्हारे अगर कोई बड़े रिश्तेदार हो 1,000 करोड़ के, तो तुम देखो उनके घर सारे रिश्तेदार खुद ब खुद पहुंचते हैं, सारे काम खुद ब खुद करते हैं, उसे कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको उसके गुड बुक्स में आना है। अब तुम स्टूडेंट की स्टेज में हो, कॉम्पिटिटर की स्टेज में। अब तुम पूछो झूठ बोलना की चाहिए कि नहीं। तुम्हारे झूठ बोलने से सूरज पश्चिम से थोड़ी निकलेगा। कोई डॉक्टर अंबेडकर के समय कोई रिजर्वेशन तो था नहीं, वो आदमी विदाउट रिजर्वेशन इतना महान बन गया। और आज रिजर्वेशन है, 500 तरह की सुविधाएं हैं, तो कौन रोक रहा है? ऐसा क्यों है कि जानते बूझते हुए भी कि ये चीज मुझे खराब कर देगी, ये बात जानते हुए भी हम उस चीज के पीछे भागते हैं? कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी कि हम जानते हैं कि ये चीज हमें बर्बाद कर देगी, हम फिर भी उसके पीछे भागते हैं। गुड्डू भैया का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, तो वो शायद मेरे ऊपर बहुत सूट बैठता है। कहते हैं कि शुरू तो मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आने लगा है। तो वही हाल मेरे साथ हुआ कि शुरू तो मजबूरी में किए, लेकिन बाद में मजा आने। अगर समझने में मजा आने लगे तो क्या हो जाए? तुम चूंकि समझने से भागते हो, तुम सोचते हो टाइम लग रहा है, कोई टाइम नहीं लग रहा है। एक पेज समझने में 2 घंटा लग गया। हाँ बिल्कुल लगेगा 2 घंटा शुरुआत में 2 घंटा लगेगा। तब तक तुम्हारा पड़ोसी लड़का आगे कहता है मैंने 50 पन्ना पॉलिटी का पढ़ लिया। अच्छा 50 पन्ना पढ़ लिए? हाँ। आर्टिकल 15 बता। नहीं अभी रीड किया है, या फिर से रीड कर ले जा। कुछ लोग 4-5 बार रीड कर लिए, उनसे पूछो कहते रिवीजन नहीं किया। गाली का रिवीजन करते हो? नहीं, याद रहती है। मरते मरते लोगों को गाली याद रहती है। गाली कोई भुलवाना चाहे तो ना भूले। तो आनंद का वो देखो, मन का नेचर समझो। तो तुम इस बात से तुम अपने मन को समझ ही नहीं पाए। इसको किसी चीज में तुम्हें अगर जीताना है, इसको उसमें मजा दिलाने लगो बस। इतनी गर्मी दे दो अपने आप को कि तुम बदल जाओ। योग, ध्यान, पढ़ाई, खेल, ये 4-5 काम करो बस। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, साहित्य उठा लो, रामधारी सिंह दिनकर ले लो, कश्मीरत, इसको पढ़ो।
एक से एक हिंदी में नॉवेल है, एक नॉवेल खरीद लो, पढ़ो, बड़ा मजा आएगा। लिख लो, 2 घंटा खेलना है, कोई नहीं है खेलने वाला, झील चले जाओ, कारगिल पार्क तुम्हारा, दौड़ो यार, कितना बढ़िया रनिंग वो बना रखा है, बहुत बढ़िया। शाम को सुबह मस्त हवा चलती है, पानी भरा हुआ है झील में, पेड़ लगे हुए चारों तरफ, तो कम से कम 50 बार सांस अंदर बाहर करो, सब लंग्स में ऑक्सीजन भर लो। 6 महीने ये सब काम करके देखो, देखो तुम्हारे व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन आता है। सिलेक्शन अगर नहीं होगा तो तुम कितना भी पढ़ो, कोई नहीं मानेगा कि तुम मेहनत करते थे। दुख इस बात का होता है, दुख सिलेक्शन ना होने का नहीं है, दुख ये है तुम देखो जो पढ़ाई नहीं कर रहा, अगर उनका नहीं हो रहा है, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो मस्ती से टहल रहे, 2 गाली पे हमें क्या फर्क पड़ा। हम कौन सा पढ़ रहे थे जो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम तो पढ़ ही नहीं रहे थे। प्रेम 2 तरह का, एक मजनू टाइप का, रो रहे, कपड़ा फाड़, दाढ़ी बढ़ा लिए, इंसान नहीं मरा हुआ है। सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रेम उसके माँ बाप करते हैं। अगर वो आपसे नाराज हैं और तब आप दुखी हैं तो समझ में आता है, और माँ बाप के अलावा कोई भी आपसे नाराज है तो रिप्लेसेबल है। नेक्स्ट, दूसरा लाओ। तो मेहनत नहीं करोगे तो शुगर हो जाएगी। प्रकृति ने उसकी व्यवस्था कर रखी है। प्रकृति कहती है कि मेहनत करनी है। तो पैसे वाले लोग हैं, उनके पास पैसा है, वो अमीर थोड़ी है, गरीब है, खा नहीं सकते। अमीर कौन है जो खा सकता है? आधा किलो मटन, 1 किलो चावल, एक राउंड में 1 किलो चावल बासमती और आधा किलो मटन और 1 किलो रसगुल्ला, वो अमीर है। तुमने अमीर की परिभाषा ही गलत बना ली। ये मर्सिडीज पे चल रहे हैं, मंगे। किसी से दुश्मनी नहीं, किसी को यहाँ नहीं बैठा, कोई तुम्हें छेड़ रहा है उसका मजा लो भैया। और तो जब टाइम आएगा जैसे ललित की तरह पकड़ के, तो टाइम तो आएगा ही आएगा। मैं भैया परसों शाम को बैठा था, एक साहब का फोन आया, अरे बोले गजब हो गया। मैंने कहा वर्ल्ड वॉर शुरू कर रहे हैं। अरे बोले तुम्हारा फेसबुक पेज है? मैंने कहा मेरा तो 10-20 हजार है। एक पेज पे गंदी गंदी तस्वीरें लगी हैं। गंदी तस्वीरें? मैं सोचा गोबर ओबर का तस्वीर डाल दिए होंगे साले, वही गंदी हुआ। मैं कहा लिंक भेजो, लिंक भेजा तो देखा नग्न तस्वीरें थी। मैंने कहा तुम गलत बोले, नग्न तस्वीरें हैं। अरे कितनी बेइज्जती हो रही। मैं कौन सा मुगल फैमिली से हूँ कि मेरी इज्जत है? तुम्हारा अगर प्रेजेंट अच्छा है, इसलिए तुम देखो क्या वर्ड है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब तोहफा। तुम अपना प्रेजेंट अच्छा कर लो, तुम्हारा फ्यूचर 100% अच्छा होगा। क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बनेगा किससे? तुम्हारे प्रेजेंट से। पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तुम समझ ही नहीं पाए। तुम्हारे पास इतना बड़ा तोहफा है। बुआ ये कह रही थी, मामा ये कह रहे थे, चाचा ये कह रहे थे, अब्बा ये कह रहे थे, फलाने कहने दो। तुम्हें एक बार संन्यास लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें नौकरी की तलाश है, तुम अगर सिर्फ नौकर बनना चाहते हो कि ना भैया एक नौकरी हमको मिल जाए,